देखो राजा, इलस्ट्रेशन 5 देखिए। कैलकुलेट ARV फ्रॉम द particulars given below. ARV means annual rental value, other name GAV, gross annual value. ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ MRV, FRV, actual rent, standard rent ਨਾਲ A cases given ਆ। A point ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? House was vacant for full year during the previous year। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ previous year ਤੁਹਾਡਾ assessment year ਕਿਹੜਾ? 25 26। ਤੁਹਾਡੀ बुक previous year ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? समझ रही चीज? ठीक है। सो ਤੁਹਾਡੇ previous year ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਵਾਸ ਵੇਕੈਂਟ ਫॉर ਫੁੱਲ ईयर। अगर पूरा साल घर खाली ही रहा, सारी कैलकुलेशन की नीड है दसो। उसी स्टेप 3 तक आ भी गए, स्टेप 4 की करना? माइनस कर देना 12 महीने का, तो 0 हो जाना। पूरे साल का ही बाहर कर दोगे, वैकेंसी अलाउंस माइनस कर ही देना। सो स्टेप सीखांगे तो बी और सी केस, दैट्स ओके, पहली बार करना हाले। बट वैकेंसी अलाउंस ने पूरे उन्हें वैकेंसी पीरियड का रेंट आ बाहर कट दे, आप ही की होना, नील आ जाना। सो ए पॉइंट का तुसी की करोगे, एज इट इज लिख देना, एज द हाउस प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर द फुल ईयर हेंस इट्स ARV इज नील। ठीक है। बी केस पढ़ोगी लिखे, हाउस वाज वेकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेकेंट फॉर 2 months। इतने हुन प्रॉपर स्टेप सोचोगे, बोलो स्टेप 1 MRV और FRV विच एवर इज हायर, तो आंसर क्या आ गया? 66,000। स्टेप 2, स्टेप 1 और ERV इज इक्वल टू स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 66 69 लोअर की आना 66। ओके। थर्ड स्टेप, स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड। हूँ एक्चुअल रेंट गिवन है 7,000 पर मंथ, पहला इंटू 12 साल का कितना हो गया? 84,000। ठीक है। 84,000 माइनस कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, 84 और 66 विच एवर इज हायर, तो क्या होगा? 84। ठीक है। उस तो बाद स्टेप 4, स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस, उत्थे की करोगे? 84,000 माइनस 2 months की वैकेंसी है, तो 7,000 रेंट अकॉर्डिंग 14,000 वैकेंसी का हो गया, कितना बचे? 70,000। तो योर आंसर विल बी 70,000। यस और नो? कोई डाउट? स्टेप 3 तक क्लियर है? स्टेप 4 की आया, थर्ड स्टेप माइनस वैकेंसी अलाउंस। ਹੁਣ स्टेप 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 84,000। ਯਸ और नो? ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੈਕੈਂਸੀ ਅਲਾउंस। ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਸੀਗੀ? 2 months। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ? 7,000। 7,000 इंटू 2 14। 14,000 माइनस करोगे, GAV कितनी आ गई? 70,000। कोई डाउट? 84 स्टेप 1 2 3 लगा, जब स्टेप 1 लगाया तो आंसर आया सी 66। स्टेप 2 लगाया तामी आंसर कितने आया? 66। स्टेप 3 लगाया तो तुहाडे को की आया? स्टेप 2 का आंसर 66,000 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज। अनरियलाइज तो है नहीं, एक्चुअल रेंट कितना है? 7,000 पर मंथ, साल का कितना हो गया? 84,000। तो उन्होंने चो विच एवर इज हायर, तो 84 आया ना। ठीक है। सी केस भी देखो, सी केस कहता एक्चुअल रेंट इज 4,000 पर मंथ एंड देन वैकेंसी इज 2 months। ये बोलो हूँ स्टेप 1 क्या होगा? पहला 66, स्टेप 2 च की आ जाऊगा अगेन 66, पर स्टेप 3 बोलो, स्टेप 3 क्या होगा? 66,000 और 7,000 इंटू 12 के 4,000 इंटू 12, 4 इंटू 12 मीन्स 48। तो तुहाडे को स्टेप 3 का आंसर की आया? 66,000 और 48,000 विच एवर इज हायर, तो आंसर आया 66। उस तो बाद स्टेप 4, स्टेप 3 माइनस वैकेंसी। वैकेंसी कितनी है? 2 months। 2 months अगेन कितना मल्टीप्लाई करने? एक्चुअल रेंट ना 4,000, तो मीन्स 8,000 रुपीज बाहर करो। 66 माइनस 8, योर आंसर बिकम्स 58,000। कोई डाउट? करो हूँ सॉल्व करो। ए केस सिर्फ स्टेटमेंट दे देनी, बी और सी सॉल्व करो प्रॉपर स्टेप्स लगा के, कोई शॉर्टकट।
इलेस्ट्रेशन 6 देखो राजा, कैलकुलेट द ARV फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल रेंट गिवन 7,000 पर मंथ, FRV 66,000 पर एनम, ये भी ध्यान ना पढ़ियो कितने पर एनम है और कितने पर मंथ है, ठीक है। MRV 60,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट 69,000 पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर ਤੁਹਾਡੇ वाला 24-25 SSC could not realize the rent for 2 months. So step 1, MRV or FRV whichever is higher 66,000. Step 2, पहला सुन लो फिर लिख लियो, FRV और मतलब 66 और स्टैंडर्ड रेंट whichever is lower, तो हमें 66 आ गया। स्टेप 3, स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज, एक्चुअल कितना 7,000 पर मंथ 84,000, कितना नोट करना हूं 66,000 और एक्चुअल रेंट बने 84,000, अनरियलाइज फॉर 2 मंथ्स मतलब 14,000। इस स्टेप च बाहर होया की आ गया तेरे को, विच एवर इज हायर लेना 70 और 66 विच एवर इज हायर। स्टेप 4, GAV is equal to 70,000 minus vacancy allowance, vacancy nil, तो 70,000 फाइनल आंसर, यस और नो, ठीक है करो सॉल्व। 7th हो गया था एक बार डिस्कस कर लिया की गिवन है, GAV पूछे अगेन, MRV और FRV विच एवर इज हायर, कितना होगा 66,000। देन स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर अगेन 66। उस तो बाद स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड की दसिया 2 मंथ्स, तो 6,000 इंटू 12 72,000 माइनस 12,000 कितना आ गया विच एवर इज हायर, तो आही आऊगा 66। लास्ट स्टेप, GAV इज इक्वल टू स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस, कुछ भी नहीं, तो की आंसर आ गया 66,000। इलस्ट्रेशन 8 देखो, तो उन्होंने पहला क्या कैलकुलेट GAV, GAV कितना होगा बोलो, वैल्यू सेम है देखियो, क्या लग गया ये क्वेश्चन अलग है इन्होंने रहने। हाँ क्वेश्चन थे, आप क्वेश्चन 6 देखो उन्होंने की क्या, मिस्टर डी ओन्स अ हाउस एट विजयनगर एंड सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एक चीज ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਆ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰਸ ਆ ਫॉर एग्जाम ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, जब ਤੁਸੀਂ बैक एक्सरसाइज ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਨਾਲ टॉपिक वाइज है, बैक एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन तो स्टार्ट होना, यानी कि पिछे फर्स्ट क्वेश्चन तो शुरू होना और नाल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाए हुए टेक्स्ट दी बुक्स। सो तुसी अगर थोड़ा इजी करना यू कैन राइट द पेज नंबर्स अलोंग विद दैट, अपनी बुक्स से नाल देख के नाल उस क्वेश्चन दे पेज नंबर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। बाद की रीडिंग टाइम क्वेश्चन नहीं तो फाइंड करना पैना कि साडी बुक च केड़ी जगह ते है, दैट वे, ठीक है। सो की गिवन है, रेंट रिसीव्ड रुपीज 1,75,000, स्टैंडर्ड रेंट 160, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,70,000, फेयर रेंटल वैल्यू 1,72,000, म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर 12% ऑफ MRV प्लस 2% ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस एज सैनिटेशन सरचार्ज। कहते कैलकुलेट द नेट एनुअल वैल्यू, GAV नहीं पूछा, NAV तक पहुंच गए। इतने पहला तो कैलकुलेशन ऑफ GAV आऊगी, उच्च बोलो स्टेप 1, MRV और FRV विच एवर इज हायर था 172, देन ERV इज इक्वल टू स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तक ही आंसर आऊगा स्टैंडर्ड रेंट वाला 160 लोअर। उस तो बाद बोलो स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड कुछ नहीं किया, तो ये दोनों विच एवर इज हायर, तो 1,75,000 आ गया।
देन GAV इज इक्वल टू स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस, नहीं गिवन, मींस यही आंसर आ जाओ। GAV तक आ गया 1,75,000, ये सुनो। फिर ऐसे की लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, GAV आ गया 1,75,000। इस तो अगे बाकी फॉर्मेट सीखा सी कुछ, ਉਹਨੂੰ स्टार्ट करिए। माइनस करीदा सब तो पहला म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, अगर ओनर ने पे नहीं किया तो डिडक्ट नहीं करना, पेड बाय टेनेंट है यूज नहीं करना। म्यूनिसिपल टैक्स कितना, पहला कहते 12% ऑफ म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू 1,70,000 का 12%, और फिर जिन्ना म्यूनिसिपल टैक्स ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट किया ਉਹਦਾ 2% ਨਾਲ ऐड करो। की करोगे, इन्ना आ गया पहला 20,400, ਇਹਦਾ ਨਾਲ 2% ऐड करना ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स क्या ना, ठीक है। सो 20,808, बट इस लाइन हूं कहा नहीं कि म्यूनिसिपल टैक्स लिखे छड़ दो, आ नाल लिखना हमेशा। किसी दी नोटबुक च मैंने बिना पेड बाय ओनर तो नहीं चाहिए, अदरवाइज ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ पॉइंट ही भूल ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, इफ पेड बाय ओनर। नैव आ गया, उदा तो इतने तक पूछा, बट आगे भी देख लो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, 30% ऑफ नैव 46,258। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट नहीं आया, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनी डाउट, करो सॉल्व। क्वेश्चन दिखावा आंसर दिखावा, चलो इदा करो। क्वेश्चन नंबर 14, in the Mr. X, the owner of two houses, occupies one for his own residence and the other he lets to a tenant at a monthly rent of 500 rupees. The municipal valuation of the house occupied is rupees 2,600। जेड़ा हाउस तुसी ऑक्यूपाई कीता मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओदी वैल्यूएशन की है एमवी कितनी ओदी 2,600, एंड द अदर हाउस इज 5,200। The municipal taxes of the two amounted to rupees 600। Important thing, municipal tax each तो नहीं लिखा 600, टोटल है 600, दोनों का कल्ला कल्ला नहीं देता, कंबाइंड गिवन है 600। तो इनू की करना पड़ेगा, स्प्लिट। स्प्लिट कितना करोगे, जिन्नी ज्यादा किसी के घर की म्यूनिसिपल वैल्यू ज्यादा उन्ना ही होता म्यूनिसिपल टैक्स भी ज्यादा, ये सुनो, जिन्नी ज्यादा म्यूनिसिपल वैल्यू उन्ना म्यूनिसिपल टैक्स भी ज्यादा। तो फर्स्ट हाउस की अगर म्यूनिसिपल वैल्यू 2,600 है एंड सेकंड हाउस की म्यूनिसिपल वैल्यू 5,200 है, तो टोटल जो म्यूनिसिपल टैक्स 600 है उन्होंने भी तो 1:2 की रेशियो च पाओगे ना, 200 एंड 400। मैं क्लियर है, सुनो, छोटा घर छोटी म्यूनिसिपल वैल्यू छोटा म्यूनिसिपल टैक्स, वड्डा घर वड्डी म्यूनिसिपल वैल्यू वड्डा म्यूनिसिपल टैक्स। सो दो हाउसेस दी म्यूनिसिपल वैल्यू दी रेशियो इज 1:2, so municipal tax will also be distributed in the ratio 1:2। am I clear, yes or no? आगे देखो की गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बोथ द हाउसेस, एनुअल चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड, ग्राउंड रेंट फॉर द हाउस लेट, रिपेयर्स ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड। इदा खर्चे देते कुछ कल की दसिया सी, मल्टीपल नेम्स आओगे तो अलग अलग एक्सपेंसेस रिलेटेड, बट पहला ही यूज होंगे सी, हुण इन्हां दी जगह की मिल जाता सीधा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, यस और नो। सो ये सारे यूज नहीं होने, ये चारों एक्सपेंस यूज बोलो नहीं होने, ठीक है। नेक्स्ट देखो की लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपेयर द टू हाउसेस, ਇਹਦਾ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देन मिस्टर एक्स ऑल्सो हैड द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अमाउंटिंग टू 20,000, वो अलग हेड की गल आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की गल तो नहीं है, ओके। कैलकुलेट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइन, टोटल इनकम भी पूछी है, दैट्स व्हाई अदर सोर्स इनकम वाज गिवन। सो पहली चीज क्या है इस क्वेश्चन, दो हाउसेस है थोड़े, हाउस 1 एंड हाउस 2। उन्होंने क्या, हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसी ब्रैकेट्स SO लिखता, हाउस 2 इज लेट आउट रेंटेड आ,
एलओ लिखता। देन म्यूनसिपल वैल्यू पहले हाउस दी किन्नी 2600, दूजे हाउस दी 5200। म्यूनसिपल टैक्स टोटल गिवन है 600, 600 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1:2 ਤੇ 200 ਐਂਡ 400। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ, ਯੈਸ অর ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਐਟ ਅ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਆਫ ਰੁਪੀਸ 500, ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਆਫ 500 ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 500 into 12 6000। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਵੀ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਆ ਲੈਟ ਆਊਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਦਾ, ਲੈਟ ਆਊਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ, that is only for let out portion. Next thing given interest on loan to repair the two houses combined given है भी 400। इन्हों भी की करता जिन्ना छोटा घर उन्नी छोटी रिपेयर उन्ना छोटा म्यूनसिपल वैल्यू, अगेन इन द रेशियो ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूज, यस और नो, ठीक है राजा। सो हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, सुनिए ध्यान ना, हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड जब ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹਾਊਸ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨੈਬ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਏਵੀ ਐਂਡ ਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 0, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀਏਵੀ 0 ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏਵੀ ਸਟੈਪਸ ਕੋਈ ਨੀਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਬ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(2) 23(2) नील डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 केड़ी लिखी है सिर्फ बी, ए क्यों नहीं लिखी, लिख भी लोगे तो 0 का ही 30% करना, कोई फायदा होना, मतलब की सोच सकते सैल्फ ऑक्यूपाइड से सिर्फ केड़ी डिडक्शन मिलती है बी पॉइंट 24 बी इंटरेस्ट ऑन लोन। हूँ इतने रूल सैल्फ ऑक्यूपाइड से इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल किया एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लेस, एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लेस, द एक्चुअल रेंट द इंटरेस्ट ऑन लोन कितना सी 133 सेल्फ ऑक्यूपाइड दा, और 30,000 विच एवर इज लेस, 30,000 याद करना एज पर रूल्स है, मतलब मैक्सिमम यदि डिडक्शन कितनी मिलती 30,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड दे केस, ठीक है। सो की आ गया इस हाउस का नेट नेगेटिव आ गया 133, तो की लिखा सामने लॉस फ्रॉम हाउस 1, क्लियर। एक बार हाउस 2 ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਟ ਆਊਟ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਜੀਏਵੀ ਦੇ ਸਟੈਪਸ, ਜੀਏਵੀ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਟੈਪ 1 ਹਾਇਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 5200 और एफआरवी विच एवर इज हायर, एफआरवी नॉट गिवन तो नॉट एप्लीकेबल लिखो, की आ गया 5200। स्टेप 2 ईआरवी इज इक्वल टू स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, स्टैंडर्ड रेंट अगेन नॉट एप्लीकेबल 5200। स्टेप 3 हायर ऑफ स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड, एक्चुअल रेंट हैगा अनरियलाइज्ड नहीं है 6000 विच एवर इज हायर 6000, वैकेंसी भी नहीं है तो जीएवी 6000, 4 स्टेप्स क्लियर, यस और नो। यदि इन्नी प्रैक्टिस कर ली कि लॉन्ग क्वेश्चन टफ नहीं लग सकता। उस तो बाद जीएवी आ गया 6000 माइनस की कर दे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, कितना म्यूनिसिपल टैक्स 400 सीगा ਇਹਦਾ हिस्सा लेट आउट वाले ਦਾ, डिडक्ट करता की आ जाऊगा NAV नेट एनुअल वैल्यू, उस तो बाद माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए एंड बी, ए दी की आनी 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड डिडक्शन, बी की आनी इंटरेस्ट ऑन लोन, ਇਹਦਾ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 267, तो इत्थे स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई 5600 ਦਾ 30% एंड IOL च इत्थे लिमिट नहीं है, लेट आउट च कोई लिमिट नहीं, कित्थे है लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड, नॉर्मल लिमिट कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड दी 30,000। कल स्टार पाया सी था ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੀ ਐਡ ਹੋਣੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਰੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੈਟ ਆਊਟ ਹਾਊਸ नो लिमिट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हले तक नॉर्मल लिमिट कितनी है 30,000, आई एम स्पीकिंग नॉर्मल लिमिट, मतलब उत्थे कोई एक्सेप्शन भी आऊगी, नॉर्मल लिमिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस 30,000 और इत्थे की आ गया नो लिमिट लेट आउट, सो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਨਕਮ 3653। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਾਊਸ 1 ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊਸ 2 ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ 2 ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ 3653
हाउस वन का किसी लॉस तो माइनस करता, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई 3520। यस और नो। उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 20000। यस और नो। जीटीआई च की पढ़िया 5 हेड्स ऐड करने 5 चो 2 अवेलेबल है दोनों ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आऊगी 23520 डिडक्शंस एंड ऑल पता नहीं हले कुछ नहीं गिवन था टोटल इनकम कितनी 23520 उन्होंने टोटल इनकम वर्ड कैसी है उत्थे तक शो कर। यस और नो। दसो कोई डाउट सृष्टि चेष्टा। हाउस प्रॉपर्टी हाउस टू दा की इनकम आई हाउस वन दा क्या आया सी नेगेटिव आया सी तो फिर ऐड करोगे माइनस ही होगा ना 133 ओवरऑल ਉਹਦੀ इनकम बनी 3520 और अदर सोर्स 20000 जीटीआई 23520 डिडक्शंस कोई नहीं है तो टोटल इनकम भी 2350 नाल रूल याद कर लिया कि इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इंटरेस्ट ऑन लोन इज actual or 30,000 whichever is lower and in case of let out house any amount किदी गल हो रही है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्लियर करोगे दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 बुक्स है क्वेश्चन देख लोगे उत्थों लेके आया करो कल तो ना सारे बुक्स